हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सीडीपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो दोस्तों, हम इन क्वेश्चंस को पूरे एनालिसिस के साथ समझेंगे, तो प्लीज़ दोस्तों क्लास में एंड तक बने रहिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर देकर जाइएगा। सो आइए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीटेट एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम इन क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? तो देखिए, विकासात्मक परिवर्तन का अर्थ होता है जिसमें हमारा मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास का अर्थ है जिससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, हमारी भावनाओं में जो परिवर्तन आता है उसे हम विकासात्मक परिवर्तन कहते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं विकास क्या होता है, यानी कि डेवलपमेंट बराबर होता है हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट के। तो हमारा विकास हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के माध्यम से होता है। तो देखिए दोस्तों, हमारी क्वेश्चन का सबसे पहला पॉइंट है आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थिति का अनूठा संयोजन। तो अभी हमने क्या पढ़ा, विकास बराबर होता है हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, यानी कि विकास में जितना इम्पोर्टेंट हेरिडिटी होती है उतना ही इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट भी होता है। तो देखिए, हमारा ये पॉइंट हमें सही लग रहा है, लेकिन हम अगले पॉइंट्स को भी पढ़ लेते हैं। अगला पॉइंट है किसी व्यक्ति का केवल आनुवांशिक ढांचा। तो देखिए, एक बात ध्यान से समझिएगा, केवल शब्द ये नेगेटिव शब्द होता है, यानी कि जिस भी क्वेश्चन में केवल वर्ड आता है 99% पॉसिबिलिटी होती है कि वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति का केवल आनुवांशिक ढांचा बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, डेवलपमेंट बराबर क्या होता है हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट के। अगला क्वेश्चन देखिए, केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो देखिए, यहाँ पर भी नेगेटिव वर्ड आ रहा है केवल, तो केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक नहीं होते। अगला है न तो वंशानुगत और न ही पर्यावरणीय कारक। तो देखिए, अगर वंशानुगत कारक भी नहीं होंगे और पर्यावरण कारक भी नहीं होंगे तो विकास संभव नहीं है। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, यानी कि आनुवांशिक और पर्यावरण परिस्थिति का अनूठा संयोजन। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है और वह कभी भी रुकती नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है। तो देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर भी केवल वर्ड आ रहा है, तो ये क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, पहला हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा है, विकास बहुआयामी होता है। अगला पॉइंट देखिए, विकास की दर सभी संस्कृति में सभी के लिए समान होती है। तो देखिए, विकास की दर सभी व्यक्तियों में अलग अलग होती है। जैसे कोई बच्चा 10 महीने की आयु में चलने लगता है, जबकि दूसरा बच्चा 14 महीने की आयु में चलना सीखता है। तो विकास की दर सभी व्यक्तियों में अलग अलग होती है। तो देखिए, ये वाला पॉइंट्स भी हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। तो फिर देखिए, यहाँ पर केवल वर्ड आ रहा है जो एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो देखिए, ये भी हमारा आंसर फर्स्ट वाला भी नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर वाला, विकास बहुआयामी होता है। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? सबसे पहले समझते हैं, विकास एक व्यापक प्रक्रिया होती है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। सो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व। दूसरा है शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। तीसरा है सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व एवं स्व। फोर्थ है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो देखिए, फर्स्ट वाला भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। विकास के व्यापक आयाम की सही पहचान है, सबसे पहले शारीरिक विकास होता है, उसके बाद संज्ञानात्मक विकास होता है, उसके बाद सामाजिक विकास होता है और उसके बाद संवेगात्मक विकास होता है। तो आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना, इनमें से कौन सा सही हो सकता है। तो देखिए सबसे पहला है अव्यवस्थित, दूसरा है अप्रत्याशित, तीसरा है क्रमबद्ध और व्यवस्थित, चौथा है एडी से चोटी। तो देखिए सबसे पहले इसे समझ लेते हैं कि विकास की गति हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। तो क्या अव्यवस्थित हो सकती है? नहीं। अप्रत्याशित भी नहीं होगा। तो देखिए विकास की गति क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। एडी से चोटी भी नहीं होगा। तो आइए दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, सबके सीखने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। अगला देखिए, विकास संयोगों का परिणाम है। थर्ड पॉइंट देखिए, यह एक सतत प्रक्रिया है। तो विकास एक सतत प्रक्रिया होती है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, यह पूर्वानुमानित होती है। हम एक बच्चे के विकास को देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो फ्यूचर में क्या करेगा। तो ये वाला भी हमारा राइट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा रॉन्ग ऑप्शन होगा ये वाला। तो हमसे पूछा क्या गया है कि कौन सा सिद्धांत गलत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, यानी कि ये गलत ही इसका सही आंसर होगा। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर दिया हुआ है नहीं है, तो हमें इसमें गलत आंसर ढूंढना है। तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अगला है निरंतर विकास का सिद्धांत, अगला है परस्पर संबंध का सिद्धांत और अगला है समान प्रतिमान का सिद्धांत। सेकंड नंबर का पॉइंट देखिए, निरंतर विकास का सिद्धांत। तो विकास क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है परस्पर संबंध का सिद्धांत, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। अगला है समान प्रतिमान का सिद्धांत, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो इसमें हमारा पहले वाला आंसर सही हो जाएगा क्योंकि यही इसमें गलत है। तो देखिए दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ने के कारण ही क्वेश्चन में गलत हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर नहीं पूछा है, यानी कि इसमें कौन सा गलत है ये इसमें पूछा है, तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि इसके अनुरूप गलत है। तो आइए दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, वृद्धि के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो देखिए इसमें भी क्या पूछा है, सही नहीं है, यानी कि इसमें भी हमें गलत आंसर ढूंढना है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं वृद्धि क्या होती है। तो वृद्धि का अर्थ होता है जिसमें हमारी जैसे हमारी लंबाई बढ़ना, हमारी वजन बढ़ना, तो ये सब क्या है, ये वृद्धि के अंतर्गत आते हैं, यानी कि हमारे शारीरिक अंगों का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। फर्स्ट पॉइंट है अभिवृद्धि शारीरिक होती है, तो बिल्कुल, क्योंकि अभिवृद्धि में हमारा शारीरिक विकास ही होता है, जैसे वजन बढ़ना या हमारी लंबाई बढ़ना। दूसरा पॉइंट देखिए, वृद्धि मात्रात्मक होती है, यानी कि वृद्धि को माप सकते हैं हम, वृद्धि को तोला जा सकता है, जैसे हम अपने वजन को तोल सकते हैं। अगला है वृद्धि मापनीय होती है, बिल्कुल होती है, जैसे हमारी लंबाई बढ़ती है तो हम अपनी लंबाई को माप लेते हैं, तो वृद्धि मापनीय होती है। अगला है वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अभी अभी हमने पढ़ा था विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि वृद्धि एक सीमित प्रक्रिया होती है जो परिपक्वता तक चलती है, परिपक्वता के बाद रुक जाती है। तो आइए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से वृद्धि एवं विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या पूछा गया है, कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट देखिए, वृद्धि एवं विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं। दूसरा है
विकास एवं वृद्धि वंशानुगत और पर्यावरण की अंतःक्रिया का एक उत्पाद है। अगला है वृद्धि एवं विकास जीवन का आधार है। अगला है वृद्धि एवं विकास की दर एक समान नहीं होती है। तो देखिए विकास बराबर क्या होता है, यानी कि डेवलपमेंट बराबर होता है हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। तो विकास हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की एक अंतःक्रिया होती है, या विकास और वृद्धि एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और वृद्धि एवं विकास जीवन का आधार होते हैं। तो ये भी हमारा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और वृद्धि एवं विकास की दर एक समान नहीं होती है। तो यही ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा जो इसमें पूछा गया है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें पूछा ही गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि एवं विकास की दर एक समान नहीं होती है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 9। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए। तीसरा है पूछने से रोकना चाहिए। चौथा है पूछने को प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। तो बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि बच्चे को जो चीज समझ में नहीं आ रही है वो चीज समझ सके और बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ सके। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन। तो विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। दूसरा है भिन्न से एकीकृत कार्य की ओर। तीसरा है सर से पैर की ओर। चौथा होता है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो देखिए सिर पदाभिमुख का अर्थ होता है सर से पैर की ओर, यानी कि विकास की प्रक्रिया सिर से पैर की ओर चलती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। सो दोस्तों अगर आपको वृद्धि एवं विकास को फुल डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे चैनल लेट्स सब्सक्राइब पर जाकर ये क्लास फुल डिटेल में देख सकते हैं। और मैंने वृद्धि एवं विकास तथा गत्यात्मक विकास तीनों को कंबाइंड करके बहुत कम समय में तीनों टॉपिक को एक साथ समझाया है, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये क्लास हमारी कैसी लगी। क्लास में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों बहुत जल्द हम दूसरी क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।